नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट जो निकली थी, उसकी पहली लिस्ट जुलाई के आसपास जारी हो गई थी फर्स्ट वीक में। और जो सेकंड लिस्ट है वो दोस्तों अभी 3 दिन पहले अभी घोषित की गई है और उसका हमने एक वीडियो भी अपलोड किया है। तो उस वीडियो के नीचे दोस्तों बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे डाउट्स हैं हमारे फ्रेंड्स के, तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए सेशन किया जा रहा है दोस्तों। और ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप शुरू से एंड तक इसको देखिए, आपको बहुत सारी नॉलेज और आपको मैक्सिमम सारी ही चीज़ें इसके बारे में पता चल जाएगी। तो दोस्तों बस आपसे यही अनुरोध है, वीडियो में आगे चलने से पहले आप हमसे यही कहना चाहेंगे कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लीजिए, शेयर करिएगा, क्योंकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको केवल और केवल दृष्टि न्यूज़ पर ही मिल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बिना वक्त जाए किए जो भी सवाल हमारे फ्रेंड्स के द्वारा पूछे गए हैं वो एक एक करके आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल है जो बहुत बार पूछा गया और कंटिन्यूसली पूछा जाता रहा है कि सर थर्ड लिस्ट भी आएगी क्या और कितनी लिस्ट आएगी। फर्स्ट लिस्ट आएगी तो हमसे पूछा गया कि कितनी लिस्ट आएगी। अगर सेकंड लिस्ट अगर आ गई है तो भी कमेंट आ रहा है कि सर थर्ड लिस्ट भी आएगी क्या। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि जब ये स्कीम निकाली गई थी तो टोटल 3500 स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया था और एक नंबर का एक वो भी दिया गया था कि इस कैटेगरी से इतने स्टूडेंट रहेंगे, गर्ल्स इतनी रहेगी, बॉयज इतने रहेंगे। टोटल नंबर भी आपको बताए गए थे, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो ये नंबर थे दोस्तों टोटल। तो 3500 स्टूडेंट इस स्कीम के तहत एलिजिबल है दोस्तों, ठीक है। तो अभी जो लिस्ट आई है दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड लिस्ट, वो आप मान के चलिए कि जैसे 409 लोगों की लिस्ट फर्स्ट लिस्ट आई है और 1404 लोगों की सेकंड लिस्ट आई है। तो 1813 के आसपास टोटल फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है। अभी भी 3500 माइनस 1800 करेंगे तो अप्रोक्स 1700 पोस्टें अभी भी अवेलेबल है दोस्तों। तो एक लिस्ट और आएगी और हमें लगता है कि हो सकता है कि वो मिनिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि 1700 लोगों का लिस्ट एक साथ ना दे करके उनको भी 2 भागों में डिवाइड कर दे, थर्ड लिस्ट और फोर्थ लिस्ट। तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे ये लिस्ट आती है तो आपको दृष्टि न्यूज़ द्वारा सबसे पहले बता दिया जाएगा। केवल और केवल आपका यही काम है दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई न्यूज़ आपको इस रिलेटेड मिलेगी वो दृष्टि न्यूज़ ही देता रहा है और देता रहेगा दोस्तों, ठीक है। आप केवल एक ट्रस्ट दिखाइए और इस चैनल को छोड़ने से पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट होगा आगे, ठीक है। ये यही नहीं कि हम केवल इसी स्कीम के बारे में आपको बताएंगे, बहुत सारी आपके जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आपके भविष्य में काम आएगी, वो सारी चीज़ों के बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहला सवाल तो ये हो गया कि थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। बिल्कुल आएगी। 3500 स्टूडेंट्स की लिस्ट थी, अभी 1800 के आसपास घोषित की गई है तो आएगी। अब ये है कि कब तक आएगी, ये सवाल काफ़ी समय से और भी लोग पूछ रहे हैं कि अभी कमेंट आप देखेंगे पिछला वीडियो के नीचे तो उसमें हमारे फ्रेंड्स ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है कब तक आएगी। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि फर्स्ट लिस्ट जब घोषित हुई थी लगभग 8 जुलाई के आसपास, तो उसको 20 दिन मतलब जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए दिया गया था, ठीक है। तो 28 जुलाई के आसपास तक डॉक्यूमेंट अपलोड की डेट थी, 20 दिन बाद ये सेकंड लिस्ट आई है, ठीक है दोस्तों। और अभी जो है नेक्स्ट वीक हो सकता है कि लोगों को इंटीमेट किया जाए कि आपको इस तारीख तक ये डॉक्यूमेंट आपके अपलोड करने हैं। तो 10-15 दिन का गैप और उसमें मान के चलिए, तो आप मान के चलिए कि अभी ये जो लिस्ट है थर्ड लिस्ट हमारे हिसाब से सितंबर मिड तक आनी चाहिए, 15-16 सितंबर के आसपास तक आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। बाकी और भी इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी उससे पहले आती है उसके बाद आती है, जो भी होगा आपके समस्त दृष्टि न्यूज़ द्वारा आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा दोस्तों। आप केवल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल ये रहता है कि जिनका सिलेक्शन हो गया है वो पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास मेल नहीं आया, आपने कहा था मेल आएगा। तो दोस्तों देखिए अभी सैटरडे संडे भी है, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आपको इंटीमेशन दे दिया जाए कि आपको इस डेट तक जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो भी मेल में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और एक मेल की कॉपी हमने एक पहला वीडियो बनाया था, उसमें हमने मेल के बारे में मेल को पूरा ओपन करके ही बताया था कि इस टाइप का मेल आता है। वो आई थिंक लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे और उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से वो वीडियो पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर के देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि सर जो हमारा नाम है वो तो है उसमें, लेकिन उसके साथ एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, तो हमें तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला ही नहीं। तो दोस्तों आपको ये चीज़ बता दें कि जब आपने फॉर्म भरा है, रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर सबका जनरेट हुआ था और ऊपर होता है, हो सकता है आपने मिस कर दिया, वो जहाँ से फॉर्म शुरू होता है वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर का मैसेज आता है कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये, ठीक है। तो हो सकता है आपने वो नहीं देखा और आपने मिस कर दिया हो, तो देखिएगा कि आपके पास मेल वगैरह तो नहीं आया उससे रिलेटेड। अगर
वो मेल नहीं आया, वो मेल नहीं मिलता और आप रजिस्ट्रेशन नंबर खो चुके हैं और आपको डाउट है ये मेरा नाम है या नहीं है, तो दोस्तों आपको बता दो, अगर आपका नाम है वो, ठीक है, तो आपके पास अभी जो नेक्स्ट वीक है तो उसमें इंटीमेशन आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको इस डेट तक वो अपलोड, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। अगर आपके पास मेल नहीं आता तो आप समझ जाइएगा कि वो मेरा नाम नहीं था लिस्ट में, जिनका जो सिलेक्शन लिस्ट में, और अगर आपके पास मेल आता है तो आप समझ जाइएगा कि वो मेरा ही नाम है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप ये हर साल निकलती है स्कीम, और जो भी स्कीम निकलती है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर मिलता है, ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें तो मतलब एक इन्फॉर्मेशन और एक मैसेज के रूप में आता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ दिस, ठीक है। तो आप उसको सेव करके रखिए फ्यूचर में भी, और ये केवल इसी के लिए नहीं कि फ्री कोचिंग स्कीम के लिए ही नहीं, आपके भविष्य में भी और भी आपको फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसके लिए भी ये मतलब रूल मान्य है, करके चलिए आप, ठीक है। और उसको आप खुद ही जैसे कॉपी करके मेल, खुद के मेल पे भेज दीजिए, उसका सब मेल का सब्जेक्ट रख दीजिए, जैसे फ्री कोचिंग वाला तो फ्री कोचिंग स्कीम रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसको भेज दीजिए। और अगर आप जैसे यूपीएससी का भरेंगे, एसएससी का भरेंगे, तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि क्योंकि ये क्या, जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तब हम खोजना शुरू करते हैं, ये सब आप भेजेंगे मेल वगैरह पे तो आपको जिम्मेदारी का एहसास खुद होगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज नहीं होइए, अगर आपका नाम है वो तो आपके पास मेल जरूर आएगा, ठीक है। अगर आपका नाम नहीं है तो मेल नहीं आएगा, ठीक है, उस लिस्ट में। और बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तो 1700 लोगों की लिस्ट और आएगी, आप वेट करिए, होपफुली आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। बाकी आप दस्टिन न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों हम एक दो सवाल और लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। लेकिन इन सवाल से पहले मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो अब सवाल हम बोलने जा रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। ये बहुत डीप वाला स्टडी वाला सवाल है। तो सबसे पहला सवाल हमारा फ्रेंड्स ये पूछ रहे हैं कि सर वेबसाइट खुल ही नहीं रही है तो हम डाउनलोड कैसे करें ये जो सेकंड लिस्ट है। तो दोस्तों इसका हमने एक अल्टरनेट हमने किया है, इससे पहले भी हमने काफ़ी एग्ज़ाम्स को कवर किया है और जो भी स्कीम्स वगैरह उनको कवर किया है दोस्तों। तो उसमें भी हमारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि मान लीजिए कि कोई रिज़ल्ट आया या कुछ आ गया तो एक साथ ही सर्वर पे इतना लोड बढ़ गया कि वो साइट डाउन हो गई, वो 3-4 दिन तक डाउन ही रही साइट। तो हमने उनके लिए एक अल्टरनेट बनाया था और हमने एक अपनी तरफ से एक ब्लॉग बना करके उनको बताया था, तो उसके विषय में अब चर्चा करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा ब्लॉग दृष्टि न्यूज studypoint.blogspot.com, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट्स, तो आपको सेकंड लिस्ट डाउनलोड करने के लिए केवल यहाँ पर क्लिक करना है, आपको कुछ करना नहीं है। और ये जो गूगल का है तो ये कभी मतलब आप मान के चलिए कि डाउन नहीं होगा ये चीज़, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति मैंने नहीं देखा है वो अपना नाम या कुछ कोई भी है वो सब चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि फ़ीस जो है वो वापस कब मिलेगी, क्योंकि 4000 रुपये का मंथली स्टाइपेंड वगैरह है, उसके लिए भी हम बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले अब आपको बता दें कि क्या होगा कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे फ़ीस वाले, तो उसमें आपको 3 चीज़ें अपलोड करनी पड़ेगी। एक तो आपका सेल्फ सर्टिफिकेशन कि मैंने यहाँ से इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपनी कोचिंग कंप्लीट की है। सेकंड ये कि आपकी बैंक की कॉपी, ठीक है। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैंक में जो आपने पैसे जमा कराए हैं इंस्टीट्यूट में, उसका जो पासबुक की कॉपी में वो एंट्री होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और एक थर्ड जो है वो ये है कि एक रिसिप्ट जो इंस्टीट्यूट से मिलती है दोस्तों, जो आप पैसे जमा कराएंगे तो उसकी जो रिसिप्ट इंस्टीट्यूट द्वारा दी जाती है वो, ठीक है, वो तीनों आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दोस्तों जो बैंक में जो आपका वो आएगा स्टेटमेंट, वो तभी आएगा जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ऑनलाइन आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, चेक के थ्रू कर सकते हैं और गूगल पे से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। गूगल पे और जो भी ये पे अमाउंट है, ठीक है। बस फ्रॉड से बचिएगा, वरना इन तीनों से आप करेंगे तो मान के चलिए कि जो बैंक का स्टेटमेंट है उसमें आपका जो ट्रांजैक्शन है वो शो हो जाएगा। अगर आप कैश करेंगे तो हो सकता है कि आगे जाके कोई इशू हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो ये आप बैंक से चेक के थ्रू करें या गूगल पे के थ्रू करें, वो एंट्री आपके पासबुक उसके अंदर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, बैंक के स्टेटमेंट में, क्योंकि इस पर साफ लिखा हुआ है। तो वो अब हम आपको बताएंगे अभी। सेकंड दोस्तों ये है कि आपको अभी नहीं मिलेगी, जो जैसे आपने फ़ीस मान लीजिए 40,000 रुपये अभी जमा करा दी तो अभी नहीं मिलेगी वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी ने अभी कोचिंग करी, 1 सितंबर से स्टार्ट कर दी कोचिंग और दिसंबर तक कोचिंग करी, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने आपने कोचिंग करी, ठीक है। उसके आपके 40,000 रुपये मतलब
मिले आपको। ठीक है, तो 40,000 में से आप मान के चलिए कि वापस जितने भी एलिजिबल होकर के गवर्नमेंट देती है, 40,000 स्टाइपेंड है तो 16,000 बनते हैं 4 महीने के। लेकिन आप मान के चलिए कि आपका जो 30-35 हज़ार तक पास हो गया, ठीक है, लेकिन वो 30-35 हज़ार अभी नहीं मिलेंगे आपको दोस्तों, वो मिलेंगे जब आप एग्ज़ाम दे देंगे तब मिलेंगे आपको दोस्तों। ठीक है, तो जैसे आपकी कोचिंग खत्म हुई 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक का आपके पास टाइम है 1 ईयर का। कोचिंग समाप्ति के बाद 1 ईयर का टाइम है, और आपको जब कोचिंग समाप्त हो जाए तो वहाँ से भी एक लिखाना पड़ेगा कि द कोचिंग हैज़ बीन ओवर। ठीक है, एक स्टेटमेंट लेकर के वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उससे भी आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि मतलब जो इनका रूल्स एंड रेगुलेशन में साफ लिखा है कि जब आपकी कोचिंग समाप्त हो जाएगी उसके 1 साल तक आपको एग्ज़ाम में बैठना ज़रूरी है। अगर आपके 1 साल तक आप एग्ज़ाम में नहीं बैठे तो आपका वो फीस नहीं दी जाएगी। क्योंकि एग्ज़ाम में बैठना क्यों ज़रूरी है कि दोस्तों जो एडमिट कार्ड है जो वो आपका उसका जो कॉपी है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी एडमिट। ठीक है, तो एडमिट कार्ड की कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, वो तभी मिलेगी जब आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे और एग्ज़ाम का फॉर्म वगैरह भरेंगे और एग्ज़ाम देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको हम बता भी देते हैं कि ये देखिए दोस्तों, जो ये FAQ वाली जो दूसरी फाइल है ना, डाउनलोड FAQs, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। इसमें बहुत सारे और भी FAQs हैं, वो आप देख सकते हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जो हम बताना चाह रहे हैं वो 8 नंबर वाला देखिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप गिवन अंडर द स्कीम। ठीक है, इसका आंसर है कि कोर्स फी के लिए रिलेटेड द एक्चुअल कोचिंग फी और द प्रेस्क्राइब मैक्सिमम फी अंडर द स्कीम विच एवर इज लेस शैल बी पेड थ्रू DBT। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है DBT का मतलब, इन ए सिंगल इंस्टॉलमेंट टू बी रिलीज विथिन 2 weeks फ्रॉम द date the candidates uploads the fee of the total fee paid by the HEMAR to the institute online along with relevant photocopy of his or passbook indicating payment of sent amount to the institute and a certificate from the institute that he has enrolled himself in the course and has already paid total course fees। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है दोस्त जो हमने आपको बताई थी। आपको बैंक का जो पासबुक है उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी और इस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक आपको लेटर बनाना पड़ेगा कि हमने एनरोल किया है। ठीक है, तो ये सब आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन वो कब मिलेगा उसका आप इसमें देख सकते हैं B पार्ट में, स्टाइपेंड मंथली स्टाइपेंड ऑफ 4,000 पर स्टूडेंट विल बी रिलीज टू द स्टूडेंट्स थ्रू DBT इन 1 इंस्टॉलमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोचिंग पीरियड एंड आफ्टर अपीयरिंग इन द एग्जाम फॉर विच कोचिंग हैज़ बीन टेकन। जैसा कि हमने बताया था कि आपको एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद मिलेगी। फॉर क्लेमिंग दिस द स्टूडेंट हैज़ टू अपलोड द होल टिकट ऑफ द एग्जाम अलॉन्ग विथ सेल्फ सर्टिफिकेशन दैट ही हैज़ completed the coaching and taken the exam. Okay, in case the exam is not taken within 1 year of the completion of coaching and proof therefore is not submitted accordingly, the student shall forfeit his her claim to the stipend। ठीक है, इसका मीनिंग यही है कि अगर आप 1 साल के अंदर आपको एग्जाम में अपीयर होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं होते हैं तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसके अलावा भी आपके क्वेश्चन है तो ये सारे क्वेश्चंस जो है दोस्तों आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, और भी अगर इसके अलावा क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। कैसा वीडियो लगा वो आप कमेंट के जरिए बताइएगा, वरना बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल चैनल छोड़ने से पहले बस ये अनुरोध करेंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।